मॉर्निंग बच्चों। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल के पार्ट सेकंड में आज फिर से चलते हैं हम दादाजी के गांव और सब सदस्य से परिचित करते हैं कि कौन सदस्य दिखने में कैसा है, संरचना क्या है, उसकी क्षारीयता क्या है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है और उसमें संकरण कौन सा है। तो ये हो गया आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जो कि घर के सबसे बड़े दादाजी, और ये सबसे बड़ा बेटा H3PO3 यानी ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। दूसरा बेटा HPO3, जिनके सबके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसका नाम मेटा फास्फोरस एसिड, यह मेटाफॉस्फोरिक एसिड है और इसमें संकरण भी नंबर का बेटा sp2 है। H4 इसे सुधार लें। P2O6, H4P2O7, इसका नाम पायरो फास्फोरिक एसिड। और अब इन सब के बेटे यानी दादाजी के पोते, तो ये इसका बेटा ये H4P2O6, इसका नाम क्या बताया था हमने, हाइपोफास्फोरिक एसिड। और आर्थोफास्फोरस एसिड का बेटा यानी दादाजी का दूसरा पोता H4P2O5, ये पायरो फास्फोरस एसिड। और इसका आर्थोफास्फोरस एसिड का एक और बेटा H3PO2 यानी हाइपो फास्फोरस एसिड। तो ये सातों हो गए फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। अब हम देखते हैं एक एक करके इनकी संरचना। तो इसका संरचना देखने से पहले हम एक बात और जान लेते हैं कि दादाजी के भी जो पिताजी है यानी पर दादाजी, जिन्होंने ये सब गांव बसाया था, वो कौन है? वो है P15 फास्फोरस, जिनका विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यानी इनकी तीसरे कोश में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और d ऑर्बिटल भी है इनमें, जिनसे ये अपनी संरचना बनाते हैं, संकरण करते हैं। तो संकरण यानी एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, तो अधिकांश में इनमें sp3 संकरण होगा। तो अब अपन देखते हैं एक एक करके इनकी संरचना। तो इसकी संरचना अपन देखें तो ये हो जाएगी, ये तो हमारा हो गया सेंट्रल एटम, ये एक ऑक्सीजन,
एक OH, एक OH और ये OH। तो ये तो हो गई इसकी संरचना। क्षारीयता हो जाएगी इसमें 1, 2 और 3। क्षारीयता कितनी हो जाएगी इसमें? 3। और संकरण कौन सा हो जाएगा? ये 4 परमाणु जुड़े हैं, या इसमें देखें तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये वाला जो है ये पाई बॉन्ड है। तो संकरण इसमें हो जाएगा sp3। और ऑक्सीकरण संख्या इसमें देखें तो उसी प्रकार से निकालते हैं कि सभी का योग कर दो, जिसकी निकालनी उसको x मानो और सभी का योग 0 आएगा। तो हाइड्रोजन की होती प्लस का 1 और ऑक्सीजन की होती प्लस का 2। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो कितना ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा? -8। -8 में से +3 गए तो -5 और -5 उधर जाके हो जाएगा +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें हो जाएगी +5। क्षारीयता 3, संकरण sp3, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और संरचना इसकी हो जाएगी चतुष्फल की। इसको देख लेते हैं अपन, आर्थोफॉस्फोरस एसिड को। तो ये हमारा हो गया केंद्रीय परमाणु, ये डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन, ये एक OH, ये दूसरा OH, तो 2 OH ये होगा और एक ये हाइड्रोजन H3PO3। अब इसमें क्षारीयता हम देखें तो 2 OH है, इसलिए इसकी क्षारीयता तो हो जाएगी 2। संकरण इसमें वही रहेगा, 4 परमाणु जुड़े हैं तो sp3। और ऑक्सीकरण संख्या अपन इसकी देखें तो 3 दूना 6, -6, उसमें से 3 गए तो -3 उधर जाके हो जाएगा +3। तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी हो जाएगी +3। मेटाफॉस्फोरस एसिड में हम देखें तो ये थोड़ा सा अलग है। ये हमारा केंद्रीय परमाणु, ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और ये एक OH, और अब बचा है एक और ऑक्सीजन। तो ये डबल बॉन्ड से यहाँ जुड़ जाएगा और चूंकि इसमें d ऑर्बिटल होता है तो इसकी संरचना अपन इस तरह से भी बना सकते हैं। ये तो इसमें भी हम देखें तो यहाँ पे 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों पाई बॉन्ड है और 3 परमाणु जुड़े हैं तो संकरण हो जाएगा इसमें sp3। क्षारीयता हम इसकी देखें तो केवल एक OH है, इसलिए क्षारीयता इसकी हो जाएगी 1। और ऑक्सीकरण संख्या हम देखें तो 3 दूना 6 और 6 में से 1 गया तो 5, यानी +5। ये इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये जो संरचना बनी sp2 संकरण में, ये संरचना है ट्रायंगुलर, त्रिकोणीय संरचना इसकी बनती है। फिर देखते हैं हम पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें ये हमारा सेंट्रल मेटल आयन, ये सेंट्रल मेटल आयन, ये ऑक्सीजन और यहाँ पे जुड़ेगा इसमें इस तरह से एक ऑक्सीजन, और अब जोड़ने हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये एक OH इधर, एक OH इधर, ये एक OH और ये एक OH। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बनेगा जिसमें ऑक्सीजन हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 2 P और 4 हाइड्रोजन। क्षारीयता हम इसकी देखें तो ये 1, 2, 3 और 4 OH है, इसलिए इसकी क्षारीयता कितनी हो जाएगी? 4। संकरण इसमें देखें हम तो ये 4 परमाणु यहाँ जुड़े हैं, 4 यहाँ जुड़े हैं, तो संकरण वही रहेगा sp3।
और ऑक्सीकरण संख्या देखें तो इसमें हो जाएगा 7 दूना क्या हो जाएगा -14, और हाइड्रोजन है प्लस का 4। पी हमको निकालना है तो कितना हो जाएगा ये, 14 में से 4 गए तो x - 10 बराबर 0, और पी हमारा 2 है, 2 पी है, ये x बराबर 10 उधर चला जाएगा, और पी 2 है तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो वही आएगा +5। ये इसकी हो जाएगी ऑक्सीकरण संख्या। अब देखते हैं हम हाइपोफास्फोरिक एसिड की। तो ये हमारा सेंट्रल एटम, फिर ये हमारा सेंट्रल एटम, इससे ये ऑक्सीजन, इससे ये ऑक्सीजन, इधर एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH और ये चौथा OH। तो ऑक्सीजन हो जाते हैं 6, फास्फोरस 2 और OH हो जाते हैं 4। तो संकरण तो इसमें वही है, 4 परमाणु जुड़े हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो संकरण sp3 संकरण पूछा जाएगा तो sp3 ही लिखेंगे इसमें। अब आप गिन लो, OH, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ। तो इसकी क्षारीयता हो जाएगी 4, और ऑक्सीकरण संख्या हम इसकी देखें तो कितनी हो जाएगी, 6 दूना 12, 12 में से 4 गए तो 8, और 8 में 2 का भाग देंगे तो प्लस का 4। तो इन सब में देखें अपन तो केवल इसको छोड़ के सभी में संकरण sp3 होगा, संरचना इनकी चतुष्फल की होगी। और इसके बाद पायरोफास्फोरस एसिड में ये हमारे 2 केंद्रीय परमाणु फास्फोरस के, ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया। इधर अपन देखें तो एक OH यहाँ और एक OH यहाँ। तो ऑक्सीजन हमारे हो गए 5 कंप्लीट। अब चाहिए हमको 4 हाइड्रोजन, तो 2 ये हो गए, तो एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। तो इसमें भी हम देखें तो 4 परमाणु जुड़े हैं, संकरण वही sp3। OH की संख्या हम देखें तो एक OH और 2 OH, यानी क्षारीयता कितनी हो गई 2। और अब रह जाती इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो 5 दूना 10, 10 में से 4 गए तो 6, और 6 में 2 का भाग दिया तो प्लस का 3। ये ऑक्सीकरण संख्या हो गई इसकी प्लस का 3। अब ये लास्ट बचता है हाइपोफास्फोरस एसिड। तो हाइपोफास्फोरस एसिड को भी देख लेते हैं अपन। ये तो हो गया इसका सेंट्रल एटम, इससे जुड़ा ये ऑक्सीजन, और एक OH हम यहाँ जोड़ देते हैं तो 2 OH इसके कंप्लीट हो गए। अब हाइड्रोजन बचे 2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो। क्या हो गया है H3PO2। तो यहाँ भी हम देखें तो संकरण तो हो गया ये चतुष्फल की, sp3 यानी चतुष्फल की संरचना, और इसकी क्षारीयता हम देखें तो एक OH है, यानी क्षारीयता हो गई इसकी 1। और अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखनी है, तो ऑक्सीकरण संख्या भी हम देख सकते हैं कि ये -4 उसमें से गया प्लस का 3 करके देख लेते हैं। चलो इसको कि ये +3 तो हो गए हाइड्रोजन के, फास्फोरस को मान लिया अपन ने +x, फिर प्लस ऑक्सीजन 2 और 2 कितनी हो गई -4। तो बचा क्या, बराबर योग हो जाएगा 0। तो अब क्या हो जाएगा ये x - 1 बराबर 0, तो x बराबर +1। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी +1। तो इस तरह से आप इन सभी
फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों को बना सकते हैं, समझ सकते हैं इनमें संकरण कौन सा है, संरचना कौन सी है, क्षारीयता कैसे निकालेंगे, OH माइनस की संख्या, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, और इनमें से 5 आप अच्छी तरह से याद करके आसानी से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।